है, कांग्रेस भी घेर रही है। कहीं महंगाई नहीं है। आप पूछिए गरीब से जा करके कि उनके घर में अनाज है कि नहीं है। आप पूछिए अनाज है कि नहीं है। कहीं महंगाई नहीं है, और जो महंगाई है उस पर सरकार का ध्यान है। खबर गोंडा से है, जहां आज जिला पंचायत सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक थी, जिसमें जिले के मुख्य विकास अधिकारी सभी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष कर रहे थे। सभी ब्लॉकों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान भाजपा कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और सपा पार्टी के साथ राकेश टिकैत पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि राकेश टिकैत एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वह क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनका टारगेट क्या है, यह जल्दी सबके सामने आ जाएगा। विपक्षी महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राजनीति करते हैं। कांग्रेस की सरकार आने पर महापुरुषों को याद नहीं किया गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह नहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनने के लिए जमीन दान दी थी। वह सामाजिक समरसता को समझते थे। उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि जिन्ना इस विचारधारा के हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब अखिलेश यादव श्यामचरित मानस की बात करते हैं। 2014 चुनाव के बाद धीरे धीरे तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो रही है और सभी राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी बहाने भगवान का नाम लेकर उनका सहारा ले रहे हैं। यह बीजेपी सरकार की जीत है। देश और प्रदेश में कहीं महंगाई नहीं है। हर गरीब के घर अनाज है। अगर महंगाई है अभी कहीं तो सरकार उस पर ध्यान दे रही है। और ब्रजभूषण शरण सिंह ओम प्रकाश के सवाल का जवाब दें, यह शोभा नहीं देता। सांसद जी, अखिलेश यादव जैसे बीजेपी राम को लेकर आगे बढ़ी है, वो अखिलेश यादव क्रिंज को लेकर श्यामचरित मानस का उन्होंने उद्घाटन किया। क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं सियासत में इसको? देखिए, 2014 के बाद एक राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और इस देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति थी वो धीरे धीरे वो समापन की ओर जा रही है। और इसीलिए जो लोग मंदिर से परहेज करते थे, आज वो लोग भी किसी न किसी बहाने जो है मंदिर से जुड़ना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, राम से जुड़ना चाहते हैं, कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। जैसे राकेश टिकैत ने कहा है ओवैसी को बीजेपी का चच्चा जान, क्या कहेंगे इसको, किस तरीके से देखते हैं? ये दोनों गैर जिम्मेदार लोग हैं। ये राकेश टिकैत क्या कहते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उनका टारगेट है, ये आ जाएगा सामने। किसानों से क्यों बात निकल पा रही है, वहाँ प्रदर्शन कर नहीं रहा है लगातार, उसके पीछे कौन लोग हैं जिसको बढ़ा रहे हैं? नहीं, सरकार तो हमेशा तैयार है बात करने के लिए, और एक दौर क्या अनेकों दौर पर बात हो चुकी है। लेकिन वो कहते हैं कि हम टेबल पर बैठेंगे तो कानून पहले समाप्त करो, कानून समाप्त करो तो उनसे बात करो। सरकार तो हमेशा तैयार है बात करने के लिए। एक महेंद्र प्रताप के नाम पे जो यूनिवर्सिटी हुआ है उस पर एक सांसद है, उनका बयान आया है कि बीजेपी उनकी राजनीति कर रही है उनके नाम को लेकर। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कई ऐसे महापुरुष थे जिनका आज़ादी के संघर्ष में या सामाजिक समरसता बनी रहे उसके ताना बाना बुनने में उनके नाम थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही उन सब लोगों को भुला दिया गया। मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, कितने लोगों को मालूम था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ज़मीन राजा महेंद्र प्रताप ने दान दी है? कितने लोगों को मालूम था? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अगर अपनी ज़मीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दान किया तो इसके पीछे उनकी सोच थी समरसता की, सबको साथ लेकर चलने की सोच थी। कितने लोग जानते थे, क्यों उनको भुला दिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। कितने दिन पहले उन्होंने जिन्ना के इरादे खतरनाक हैं, कितने दिन पहले उन्होंने बता दिया था। गांधी जी को बताया था कि आप विश्वास मत करिए, ये देश का बंटवारा चाहते हैं।
कितने दिन पहले जा कर के जो है उन्होंने भारत सरकार का एक स्वरूप बनाया था बाहर किसी देश में। तो ये जो है ये लोग ये क्यों नहीं आया? राजा महेंद्र प्रताप सिंह नहीं, आप यहीं बगल में सुहेलदेव को देखिए, क्यों भुला दिया गया? अभी बहुत महेंद्र प्रताप निकलेंगे। और मैं तो उत्तर प्रदेश के सरकार को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे महापुरुष जो सामाजिक समरसता के लिए, देश के लिए, आज़ादी के लिए जिन्होंने काम किया है, उनको निकाल करके लाना चाहिए और इस देश की जनता के सामने रखना चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश राजभर आए थे, उन्होंने कहा बीजेपी के अच्छे दिन यही है कि जब गैस सिलेंडर 900 पार हो गए, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कड़वा तेल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई को लेकर बीजेपी अब के ये अच्छे दिन है, जनता अब रो रही है, क्या कहेंगे? अब राजभर के बयान का जवाब ब्रजभूषण सिंह दें, मुझे शोभा नहीं देता है। महंगाई को लेकर सपा भी घेर रही है, कांग्रेस भी घेर रही है, फिर क्या करेंगे? कहीं महंगाई नहीं है। आप पूछिए गरीब से जा कर के कि उनके घर में अनाज है कि नहीं है, आप पूछिए अनाज है कि नहीं है। कहीं महंगाई नहीं है, और जो महंगाई है उस पर सरकार का ध्यान है।